नाज़रीन, ये 18वीं सदी ईस्वी की बात है कि इटली के एक बंजर और वीरान इलाके में एक किसान पानी की तलाश में कुआं खोद रहा था। इस इलाके में पानी एक बड़ी नेमत का दर्जा रखता था। किसान की तवील मुशक्कत के बाद खोदे गई इस कुएं से पानी तो न निकला, लेकिन कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसकी तलाश सदियों से जारी थी। एक गुमशुदा शहर, अपने दौर की शानदार बस्तियों में से एक। ये शहर जिस कदर हैरत अंगेज है, इसी तरह इसकी कहानी भी निहायत हैरतनाक है। इस शहर का नाम था पोम्पेई। आज की ज़ीरी नजर वीडियो में हम आपको इस शहरी गुमगुश्ता की इंतहाई अजीब, हैरत अंगेज और इबरतनाक अहवाल के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, पोम्पेई एक कदीम रूमी शहर था जो मौजूदा मुल्क इटली के इलाके नापोली नेपल्स के नजदीक वाक़ था। यह शहर 7वीं सदी कबल मसीह के दौरान आबाद हुआ। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों के ज़ेर नगी रहने के बाद रोमन अम्पायर के तसल्लुत में आया। फिर इस शहर ने तरक्की की ऐसी मनाजिल तय किए कि ये उस वक्त की दुनिया की अजीम तरीन शहरों में शुमार होने लगा। पानी की तालाब, क्लब, बेकरिया, कुशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, 2 मंजिला मकानात और मकानों के पीछे छोटे छोटे लान और इनमें नसब फुआरों ने इस शहर को जन्नत बना दिया था। ये दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी। यही से क्रीम केक इजाद हुआ था और यही से इज्तिमाई गुसलखानों या हमाम के तस्वुर ने जन्म लिया था। ये रोमन अम्पायर के बड़े तिजारती शहरों में से एक था, लेकिन दौलत की फरावानी के बाद रफ्ता रफ्ता इस शहर की पहचान तब्दील होने लगी। इज्तिमाई गुसलखाने या इज्तिमाई हमाम बेहयाई की मराकिज बनने लगे। वक्त गुजरने के साथ बेहयाई इस शहर का आम मिजाज बन गई। अब इस शहर की पहचान ज़री तिजारती या सनती शहर की न रही, बल्कि एक बड़े आजाद मुआशरे, प्री सोसाइटी का शहर बन गया। किसी पाबंदी, किसी रोक टोक, हर किस्म की कानूनी व समाजी बंधनों से आजाद खुलेआम जिनसी ताल्लुकात इस शहर की खास पहचान बन गई। अब इस शहर में सिर्फ एक कारोबार था, जिस्मों और लज्जतों का। नाज़रीन, आपने हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके कौम का वाकया तो जरूर सुन रखा होगा। जब कौमी लूत हम जिन्स परस्ती की लानत में मुब्तला हो गई तो इस कौम पर पत्थरों की बरसात करके इन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया गया। ऐसा ही कुछ मामला पोम्पेई के साथ भी हुआ था। ये शहर जिनसी सरगर्मी और गैर अखलाकी हरकतों में कहीं आगे निकल गया था। यहाँ औरतें औरतों से, मर्द मर्दों से, यहाँ तक कि जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाना भी आम हो गया था। जिस्म फिरोशी इस शहर का बुनियादी पेशा और मईशत का अहम सतून बन चुका था। सिर्फ औरतें ही नहीं, बल्कि बहुत से खूबसूरत जवान भी इस काम में पेश थे। गुलामों के साथ साथ आम शहरियों की एक बड़ी तादाद इस पेशे से वाबस्ता थी। न सिर्फ अवाम बल्कि इस शहर के उमरा, अफसरान और अक्सर उजरा या तो खुद जिस्म फिरोशी के अड्डों के मालिक थे या फिर जिस्म फिरोश गुलामों की तिजारत में मुलविस थे। जो जिस्म फिरोशी और गुनाहों की इस लानत में ज्यादा मुब्तला होता, पोम्पेई शहर में उतनी ही ज्यादा अहमियत का हकदार था। बड़े बड़े रोमन अफसरों की बेगमात आजादाना ताल्लुकात की इस लानत में पड़ी हुई थी, लेकिन ये लोग इस पर शर्म करने की बजाय उल्टा इस पर फख्र किया करते थे। इस शहर के कंडरात से मिलने वाली तस्वीर इस कदर बेहुदा है कि लोग इन्हें देखकर अपने कानों को हाथ लगा लेते हैं। पोम्पेई की दीवारों पर लिखी गैर अखलाकी व गैर फितरी शायरी की मिसाल इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती। शायरी के अलावा इस शहर की दीवारों पर तहरीर दीगर फिक्रे भी इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोच थे। गरज ये आजाद जिनसी ताल्लुकात के साथ साथ मर्दों और औरतों के हम जिन्स परस्ती की बदामालियों में हिवानियत की हदों से भी गिर चुके थे। और जब ये तमाम हदूद क्रॉस कर गए तो फिर इन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक ऐसा अजाब आया जिसने इस शहर को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। ये शहर एक आतिश पशा पहाड़ माउंट वेसवेस की दहाने पर वाक़े होने के बावजूद हर किस्म के खतरों से बेनियाज अपने रंगरलियों में मसरूफ था। और फिर सन 79 ईस्वी में इस पहाड़ से लावा फूट पड़ा। ये आतिश पशा इस कदर शिद्दत से फटा कि आसमान में दूर दूर तक इसके राख और पत्थर उड़ने लगे और कुछ ही देर में लाखों टनों वजनी दहकती राख पोम्पेई शहर पर आ गिरी। 3 दिन तक ये आतिश पशा आग और लावा उगलता रहा, जिसने इस शहर को सफाई हस्ती से मिटा दिया। अपने दौर का इंतहाई तरक्की याफ्ता ये शहर 20 फुट राख के नीचे दफन हो गया और ये अजीम शान शहर अपने 20,000 से जायद अफराद का इज्तिमाई कब्रिस्तान बन गया। लावे के ठंडा होने के बाद इस मुकाम की तलाश तक नामुमकिन हो गई।
یہ شہر زمین میں دفن ہو کر انسانی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کنڈرات کی کھدائی کی ماہرین نے دیکھا کہ اس شہر کے کھیل کے میدان، دکانیں اور سوئمنگ پولز جو کی تو حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے غیر فطری حرکتیں کرنے والی اس قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشانی عبرت بنا دیا ہو۔ اپنے دور میں یہ دنیا کا انتہائی جدید ترین اور تہذیبی یافتہ شہر تھا۔ جب محققین نے اس شہر کو دریافت کیا تو وہاں ایک ایسا اسٹیڈیم بھی دریافت ہوا جس میں 20,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ دریافت کرنے والی ٹیم نے عبرتناک مناظر دیکھے۔ انہیں راکھ اور مٹی کے ڈھیر کے نیچے انسانوں کی لاشیں پتھر بنی دریافت ہوئی۔ یہ انسان جس حالت میں تھے اسی حالت میں موت کا شکار بن گئے۔ یہاں تک کہ کئی لاشوں کے پاس ماہرین کو خشک روٹی کے ٹکڑے اور دیگر سامان بھی پڑے ملے جن پر راکھ کی ایک موٹی تہ چل چکی تھی۔ آج بھی وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حالت میں ملتی ہے۔ ان کے باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں بد پہلیوں میں مصروف تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ معمولاتی زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جو کی تو ایسی ہی رکے ہیں جیسی کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس وقت دنیا کی امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ کے لیے نشانی عبرت میں تبدیل ہو گئے۔